guys, my name is Neelam Mishra and this is my YouTube channel Commerce Learning. Here I make commerce related videos. Some video I have already uploaded and some playlists are there like business economics, business finance and international business, UPSC previous year question papers. So please check them out, and if you understand my lecture, so please share it with your friends also and subscribe to my channel. Hit the bell icon so whenever I will upload new video you will get the notification. Okay, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी कि देखिए, जब कोई भी बाहर की कंपनी या गवर्नमेंट या कोई भी इंडिविजुअल जब हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करता है, ठीक है, चाहे वो बिज़नेस सेटअप कर दे, चाहे वो कोई एसेट खरीद ले या ऐसी चीज़ कर दे जिससे वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी हो जाए और उसे ऑनरशिप भी मिल जाए, वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें देखते हैं और क्या कहा गया है। व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? एफडीआई इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। देखिए, अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करती है ये टर्म। एफडीआई इज़ व्हेन एन इन्वेस्टर फ्रॉम अनदर कंट्री makes an investment in a business situated in the country. Now such an investor can be an individual, firm, company, etc. जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्ट करती है, चाहे वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दे या एसेट परचेस कर दे, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है या गवर्नमेंट भी हो सकती है किसी कंट्री की। ठीक, अब जनरली द इन्वेस्टर विल एक्वायर एसेट ऑफ द बिजनेस or establish business operation to get a controlling interest in the business in a foreign country. This is distinctly separate than buying the equity of foreign companies, either portfolio investment. देखिए, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ आप डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हो, मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व होते हो और आपको डिसीजन मेकिंग कंट्रोल मिलता है। ठीक है, ऑनरशिप तो आपको मिलती ही मिलती है। ठीक, या तो आप कोई एसेट को परचेज कर लो या कोई बिजनेस ऑपरेशन करो किसी दूसरी कंट्री में, वो हमारी कहलाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स भी परचेज करते हो, अगर वो 10% से ज़्यादा है और आप इन्वॉल्व हैं उस बिज़नेस में, तो वो भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, नाउ देयर आर 2 रूट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज़ ऑटोमेटिक एंड सेकेंड इज़ गवर्नमेंट रूट। देखिए, ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई भी अप्रूवल नहीं लेना होता, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने वाला है उसे कोई भी अप्रूवल नहीं लेना है, होंगे सब वो जिस भी मतलब कंट्री में वो जाएगा इन्वेस्ट करने, इन्वेस्ट वो उन्हीं के रूल्स के मुताबिक करेगा, जितनी उसे परमिशन दी गई होगी उतना ही इन्वेस्ट कर सकेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए उसे कि उस सरकार से जाकर के वो अप्रूवल ले कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। जितनी भी परमिशन होगी उतना वो जाकर के डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है उस कंट्री में। ठीक, अब आते हैं गवर्नमेंट रूट में। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं सामने वाले की कंट्री में जाकर के विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब बिना सरकार के अप्रूवल के आप वहाँ पे जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। Wait a second. These does not have a uniform rate. Some industry allow 100% FDI, some allow 26, 49, 51. Okay, तो देखिए, कोई भी जैसे ऐसा नहीं कि हर सेक्टर में आप 50% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी इंडस्ट्री में आपको 100% FDI अलाउ है कि आप 100% जाकर के वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 26% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या 49 या 51, तो ये परसेंटेज टू परसेंटेज वेरी करता है। ठीक है, तो देयर आर 2 रूट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट रूट। नाउ ऑटोमेटिक रूट में क्या है कि आपको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ है ऑटोमेटिक रूट में जहाँ पे 100% अलाउ है, जैसे मेडिकल, थर्मल, है ना, और वहीं पे इंश्योरेंस है उसे 49 ही परसेंटेज अलाउ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भी 49% अलाउ किया गया है, पेंशन को 49 किया गया है,
पावर एक्सचेंज को 49% अलाउ किया गया है, पेट्रोलियम को 49%। ओके, अब आता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट, द फॉरेन एंटिटी शुड कंपल्सरी टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, और यहाँ पे क्या है, इसका प्रोसेस क्या है कि पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, और वो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो पोर्टल है वहाँ से। फिर उसके बाद आपको क्लियरेंस मिलेगा, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जाएगी मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री के बाद मिनिस्ट्री क्या करेगी, डिस्कस करेगी, कंसल्टेशन लेगी DPIIT से। DPIIT हियर मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के तहत। ठीक है, और इसका काम है कि जो भी ट्रेड हो रहा है उसकी पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर और प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन का बेसिकली यहाँ पे DPIIT का काम होता है। तो जब DPIIT से जब हमारी मिनिस्ट्री क्या करती है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जब कंसल्ट करता है, उसके बाद में अप्रूवल दिया जाता है कि आप यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी मिनिस्ट्री साइड, फिर मिनिस्ट्री DPIIT से कंसल्ट करके आपको अप्रूवल दे देगी। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट रूट में भी परसेंटेज वेरी करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है वहाँ 49% अलाउ किया गया है, बैंकिंग में 20%, फूड में 100% है, और कोर इन्वेस्टमेंट में 100% है, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% है। ऐसे ही सारा मतलब अलग अलग लिस्ट दी हुई है, इसको आपको देखना पड़ेगा, और ये लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नेट में आ गया कि प्रिंट मीडिया को कितना % FDI अलाउ किया गया, तो 100%। एक क्वेश्चन आया था इंश्योरेंस से रिलेटेड कि इंश्योरेंस को कितना % अलाउ किया गया है हमारे गवर्नमेंट रूट में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको परसेंटेज को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेक्टर वेयर FDI इज़ प्रोहिबिटेड। ऐसे भी सेक्टर हैं जहाँ पे FDI जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी सख्त मनाही की गई है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी। ठीक है, ऑल्दो देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, टी प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, बट और एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें नहीं कर सकते हैं। कुछ है ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन, जहाँ पे एकदम से प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। निधि कंपनी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस जो करते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कैसी भी हो। चिट फंड में नहीं होगा। ट्रेडिंग इन TDR हियर मीन्स ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट में भी आपका FDI नहीं हो सकता है। गैम्बलिंग और बेटिंग बिजनेस में नहीं हो सकता है। सिगरेट, सिगार्स और एनी रिलेटेड टबैको इंडस्ट्री, नशीले पदार्थों में नहीं हो सकता है, और रियल एस्टेट में नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट टाउनशिप, कमर्शियल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। अब देखिए हमारे इंडिया में FDI कब आया, जब 1991 में जब गवर्नमेंट हमारी ओपन अप हुई। ओपन अप मतलब जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई, कि मतलब अलाउ किया गया कि कोई भी बाहर का आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। 1991 से पहले तक क्या था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम सिर्फ अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते थे। अब क्या था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये मनमोहन सिंह जी की उसमें आई थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फेमा एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू FDI को लाया गया था। और LPG पॉलिसी जब आई थी, LPG पॉलिसी हियर मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद आई हमारी FDI। और मनमोहन सिंह जी की, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने LPG स्ट्रेटजीज़ लाई थी, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो ओपन हो गई थी। ठीक है,
अब देखिए, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया और कई सारे सेक्टर्स को ओपन किया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो पार्शली ओपन किया गया हो या फिर चाहे वो पूरा का पूरा ही सेक्टर ओपन कर दिया गया हो थ्रू द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम किया जाए और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मतलब रूल्स रेगुलेशंस को हटा दिया जाए, ठीक है। तो अब आज की डेट में इम्प्रूवमेंट होते 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 इंडिया हमारा टॉप 100 की उसमें आ जाता है, टॉप 100 में आ जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जहाँ पे और इस बार क्या है कि सबसे ज़्यादा इनफ्लो भी हुआ है फॉरेन से, तो आई थिंक 5th नंबर पे है अभी इस बार इंडिया। तो ये तो था FDI। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और समझ में आया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करिए कुछ भी अगर आपको और ऐड करना है तो। हो गया। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक